हे गाइस, वेलकम टू स्टडी टुगेदर। मैं रुपेश सिंह आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। तो आज हम आए हैं क्लास 7 का चैप्टर 2 लेकर के, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, तो पहला टॉपिक है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। गवर्नमेंट का क्या रोल है, कुछ इस तरह से एनसीईआरटी में कवर किया हुआ है। इन डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ देम, दैट इज ऑन एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्सेट्रा। तो बता रहा है ये लाइन कि सॉरी, डेमोक्रेसी में पीपल्स गवर्नमेंट को इलेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो इन्वेस्ट करे किसका, पीपल्स के वेलफेयर पे, वेलफेयर ऑफ देम, तो उनके वेलफेयर पे इन्वेस्ट करे। जैसे कि कौन कौन से पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, एम्प्लॉयमेंट पे, हाउसिंग, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, बहुत सारा चीज़ पे। ठीक है, तो बता तो दिए यहाँ पे हेल्थ पे, लेकिन हेल्थ होता क्या है, असलियत में हेल्थ होता क्या है, तो व्हाट इज हेल्थ। सेकंड टॉपिक है व्हाट इज हेल्थ, एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज, उसको बोलते हैं हेल्थ। ठीक है, ऐसा एबिलिटी बॉडी का जो कि किसी कहीं पे बॉडी में चोट नहीं है, बॉडी में कोई इलनेस नहीं है, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, हेल्थ। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली वो हेल्थ का डेफिनेशन नहीं है। हेल्थ बहुत सारे फैक्टर्स पे भी और डिपेंड करता है, जैसे कि हेल्थ मीन्स द वाटर वी ड्रिंक इज क्लीन और नॉट। हेल्थ का मतलब ये भी है कि जो वाटर हम पी रहे हैं वो वाटर हमारे लिए हेल्दी है या नहीं। द हेल्थ मीन्स इन्वायरमेंट इन विच वी लिव इज हेल्दी और नॉट, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं वो हेल्दी है कि नहीं हमारे लिए। ठीक है, लिविंग कंडीशन इज गुड और नॉट, जिस हेल्थ का मतलब ये भी होता है कि जिस कंडीशन में हम रह रहे हैं वो भी कंडीशन अच्छा है या नहीं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट, इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर इन वर्ल्ड, दैट इज 30,000 पर ईयर। तो मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे, इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डॉक्टर प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है। तो कितना है, 30,000 डॉक्टर्स हर साल इंडिया में बनते हैं। ठीक है, लेकिन जाते कहाँ है नहीं पता। इंडिया हैव लेस नंबर ऑफ डॉक्टर इन रूरल एरियाज, तो गांव देहात के एरियाज में इंडिया के पास बहुत ही कम नंबर ऑफ डॉक्टर हैं। ठीक है, बहुत ही कम है। इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन एंड ऑल्सो अ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का। ठीक है, और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है, वो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करते हो। नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बात हो रहा है, नंबर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन 1950 वॉज अबाउट 2717। तो 1950 का रिकॉर्ड के अनुसार जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल का काउंटिंग हुआ वो था अराउंड 2717। ठीक है, और जब 1991 में फिर से हुआ उसका, तो उस टाइम आया 11,174 हॉस्पिटल्स। तो फिर जब 2017 में हुआ फिर, तो वो बढ़ करके हो गया 23,583। ठीक है, तो 5 लाख पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू टीबी। हर साल 5 लाख पीपल मरते हैं ट्यूबरक्लोसिस नाम के बीमारी से। ठीक है, और 20 लाख पीपल मरते हैं मलेरिया से। ठीक, ड्यू टू डेवलपमेंट इन मेडिकल साइंस मेनी फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन आवर कंट्री। जैसे जैसे मेडिकल साइंस का डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे हमारे कंट्री में फैसिलिटी भी बढ़ते जा रहा है। तो रिसोर्स फॉर हेल्थ ट्रीटमेंट इज अवेलेबल इन आवर कंट्री बट ड्यू टू लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इट इज़ नॉट अवेलेबल। तो बता रहा है कि रिसोर्स जो हेल्थ के लिए जो हमारे पास संसाधन है वो सब कंट्री में अवेलेबल है, कि कैंसर पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, क्या करना है, जिस दूसरा टीबी पेशेंट है उसको कैसे ट्रीट करना, सब चीज़ है हमारे देश में। लेकिन लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के कारण, जो कि पिछले कुछ समय से सुधरा है अभी, तो लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के कारण वो सबके पास अवेलेबल नहीं हो पाता है, बहुत लिमिटेड पीपल्स के पास अवेलेबल हो पाता है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर। कितने तरह के हेल्थ केयर हैं अपने कंट्रीज़ में जहाँ पे हम ट्रीटमेंट करा सकते हैं। 2 तरह के हैं, कौन कौन, पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस। तो ये सर्विस तो नहीं, हेल्थ केयर, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर।
ठीक है। तो जो पब्लिक है वो ओन कौन करता है, पब्लिक हेल्थ केयर ओन कौन करता है, गवर्नमेंट ओन करता है, ठीक है। और प्राइवेट वाला इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओन करते हैं प्राइवेट वाले को, ठीक है। इट प्रोवाइड सर्विस टू पीपल विथ कॉमन इलनेस एंड स्पेशल केसेस। तो पब्लिक हेल्थ केयर वाले ये किनको किसको ट्रीट करते हैं, ऐसे सारे ट्रीटमेंट होता है इनका भी, दोनों ट्रीटमेंट सेम है, बस ये फ्री ऑफ कॉस्ट और कहीं कहीं पे थोड़े लोअर कॉस्ट पे होता है और ये पूरा हायर कॉस्ट पे ही होता है प्राइवेट वाला, ठीक है। तो जो ये है ये कॉमन इलनेस को और स्पेशल केसेस को ज़्यादा देखते हैं। ये कोई कंपैरिजन नहीं है, साइड बाय साइड रख के नहीं समझा रहा, बस खाली आपको नॉर्मल दिखा रहा हूँ कि ये सब है। इन रूरल एरियाज देयर इज अ नर्स and a village health worker which provide health service to peoples under provision of doctors at the primary health care। तो रूरल एरियाज का बात करें, अर्बन एरियाज में तो इनका डॉक्टर हॉस्पिटल होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हर सारे डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं, ठीक है, अभी के वक्त में। तो जो पहले का, जैसे पहले का भी और अभी भी ये भी सिनेरियो चल रहा है, जैसे कि अभी देयर इज ए नर्स होती हैं और एक तो विलेज हेल्थ वर्कर होता है, ठीक है। गांव का एक हेल्थ वर्कर होता है जिस गांव में डॉक्टर जाते हैं क्या करने, चेकअप करने, किसके प्रोविज़न, मतलब कौन से प्रोविज़न के अंदर, कौन से रूल के अंदर, प्राइमरी हेल्थ केयर रूल एक्ट है उसी के अंतर्गत ये जाते हैं गांव गांव में और चेकअप करते हैं। कौन कौन उसमें रहता है, नर्स और एक विलेज हेल्थ वर्कर, ठीक है। Constitution also says that ruling government have to ensure the welfare of peoples। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है कि अगर गवर्नमेंट जो रूल कर रहा है उसको, गवर्नमेंट को पीपल्स का वेलफेयर इंश्योर करना पड़ेगा। वेलफेयर मतलब उनके अच्छाई के लिए वो बैठा है, वही उसको दिखाना पड़ेगा। चाहे, और खासकर गवर्नमेंट को दो चीज़ के लिए, स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ दो चीज़ के लिए बनाए गए थे जब देश में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बना था। स्टेट गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराने के लिए, दूसरा एजुकेशन के लिए मेंटेन रहे स्टेट में, और तीसरा हेल्थ था, ठीक है, तीसरा हेल्थ था। स्टेट गवर्नमेंट का तीन मेजर काम होता है स्टेट के अंदर में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, एजुकेशन और हेल्थ पे ध्यान देना, और बाकी का सारा मैटर कंबाइंडली देखा जाता है सेंट्रल और स्टेट के द्वारा। इसमें ये इंडिपेंडेंट है, इसमें वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट हेल्थ केयर, तो ये किसके द्वारा रन किया जाता है, इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा, ठीक है। डॉक्टर्स हैव देयर ओन शॉप टू सेल देयर मेडिसिन। इसमें क्या है, डॉक्टर इंडिपेंडेंटली अपना क्लिनिक खोल के बैठते हैं, वहाँ पे वो अपने पेशेंट्स आते हैं, उनके पेशेंट्स, और वहाँ पे वो चेकअप करते हैं। और इसमें क्या है, ये पब्लिक हेल्थ केयर में, इसमें वो सिर्फ हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल पे ही बैठ के चेकअप करते हैं डॉक्टर्स। और इसमें हॉस्पिटल भी हो सकता है प्राइवेट, या फिर वो अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं। क्लिनिक मतलब एक हॉस्पिटल तो नहीं होता, हॉस्पिटल बहुत बड़ा हो जाएगा, क्लिनिक छोटा सा होता है, ठीक है, जहाँ पे चेकअप होता है, कैजुअलिटी होता है छोटा छोटा, ठीक है। बिग कंपनीज आर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। ये एनसीईआरटी का ही वर्ड सब है, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में, क्लास 7 का न्यू एनसीईआरटी में। तो बड़े बड़े कंपनीज जो हैं वो भी मेडिसिन को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और सेल कौन करता है, डॉक्टर खुद। हमारे अपने प्राइवेट डॉक्टर्स क्या करते हैं, अपने खुद क्लिनिक हॉस्पिटल के बगल में ही, या फिर हॉस्पिटल अगर ऊपर में है तो नीचे स्टोरी पे ही, ग्राउंड पे ही ये लोगों ने अपना हॉस्पिटल में दुकान खोल के रखते हैं मेडिसिन का, ठीक है। वो उनका ही ओन किया हुआ दुकान रहता है, या फिर वही किसी को दिए रहते हैं रन करने के लिए। और मेडिसिन बनाता कौन है, प्राइवेट कंपनीज भी बनाते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज भी हैं कई, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी इज एडिक्वेट अवेलेबल टू ऑल। तो पूछ रहा है ये टॉपिक आपसे क्वेश्चन कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है जो इंडिया में जो रेगुलेट हो रहा है, वो इक्वलिटी के साथ, बराबरी के साथ, क्या वो सबके साथ अवेलेबल है, बराबरी के साथ मतलब सारे रईस अमीर जितने, मतलब गरीब रईस जितने हैं सबके लिए इक्वली है ये, कि आगे पीछे है, जैसे कि इंडिया में चलता है कि रईसों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग। तो वो क्वेश्चन ये पूछ रहा टॉपिक। तो बताते हुए टॉपिक में एनसीईआरटी कवर किया, इन इंडिया प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। तो प्राइवेट सर्विस इंक्रीज होते जा रहा है, मतलब कि हॉस्पिटल्स नए नए बनते जा रहे हैं, नए नए मेडिकल स्टोर्स, मेडिकल
कंपनीज खुलते जा रहे, मेडिसिन बनाने वाले कंपनीज, लेकिन उसी जगह सरकार वाला वो जैसे नॉर्मली धीरे 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 कछुआ के चाल पे धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन प्राइवेट प्लेयर मार्केट में पूरा तेजी से बढ़ रहे हैं। प्राइवेट हेल्थ केयर चार्जेस मनी ऑफ देयर ओन, तो प्राइवेट हेल्थ केयर जो है वो अपने हिसाब से मनी चार्ज करते हैं, ठीक है। वो मतलब सरकार का दिया हुआ रेगुलेशंस पे नहीं, वो अपने, सरकार तो ऐसे भी कोई उनको रेगुलेशन देता नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने ही अनुसार चलते हैं। मेडिसिन्स, मेड्स मतलब मेडिसिन, मेडिसिन्स आर ऑफ हाई एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ विजिटिंग इज ऑल्सो हाई। तो हॉस्पिटल अब जाते होंगे तो कुछ विजिटिंग चार्ज लेता होगा डॉक्टर, 300 रुपया, 300 रुपीज़, 250, 350, कहीं 400, कहीं 500, कहीं 700 भी है। तो वो सब अपने अनुसार सारे डॉक्टर्स सेट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, और जो मेडिसिन का कॉस्ट है वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई है। ए सर्वे शोज दैट about 20% of people can afford all the medicines that they require during illness। तो अराउंड सिर्फ 20% पीपल्स हैं इंडिया में, ठीक है, जो कि मेडिसिन का खर्चा उठा सकते हैं ड्यूरिंग देयर इलनेस, अपने बीमारी के दौरान वो उठा सकते हैं। सिर्फ 20% लोग हैं इंडिया में ऐसे, और about 40% of people who are admitted in hospital have to sell their possession or borrow money from somewhere to pay expenses। तो 40% पीपल ऐसे हैं, 20% से भी ज़्यादा है, ठीक है, ऐसे पीपल्स हैं जो कि अगर एडमिट हो जाए तो उनको अपना ज़मीन जायदाद या फिर मनी बोरो करना पड़ता है दूसरे से, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ज़मीन बिक्री करके खुद एडमिट हो या फिर दूसरे से पैसा ले करके हॉस्पिटल में एडमिट हो, ठीक है, खाली एक्सपेंस अपना पे करने के लिए। तो इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, द केरला एक्सपीरियंस। तो एनसीईआरटी में केरला के बारे में बताया है कि 1996 में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर कर दिए थे कि 40% जो उनका ओवरऑल स्टेट का बजट होगा वो देंगे पंचायत को। तो उसके कारण क्या होगा, पंचायत कहाँ है, लोअर लेवल पे है, तो लोअर लेवल में रहने से क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऊपर बैठता है, उसको नीचे का बहुत सारा बात पता नहीं चलता। तो ये एक अच्छा उनका पहल था कि वो जो नीचे पंचायत को दे दिए जब चार्ज, तो पंचायत क्या किया, पंचायत वहाँ से अपना खुद का पावर को यूज़ करते हुए प्लान करता था और बेफिक्र होकर के एग्जीक्यूट करता था, उसको कोई चीज़ का टेंशन नहीं होता था। उसके कारण आज केरला का बहुत अच्छा लिटरेसी रेट का, बहुत अच्छा डेवलपमेंट रेट, जीडीपी ग्रोथ भी बहुत अच्छा है केरला का। यही सब रीज़न है केरला का, इसी के लिए एनसीईआरटी में कवर करता है इसको। और एक कंट्री का नाम दिया हुआ है द कोस्टोरिकन अप्रोच। तो कोस्टोरिका एक कंट्री है सेंट्रल अमेरिका में, कहाँ पे, सेंट्रल अमेरिका में, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दीएस्ट कंट्री है, वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के कारण ये हो पाया कि हेल्दीएस्ट वो बन पाया, ठीक है। कोस्टोरिकन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू नॉट हैव आर्मी, इंस्टेड ऑफ दे विल इन्वेस्ट इन देयर वेलफेयर ऑफ पीपल। तो वो कोस्टोरिकन गवर्नमेंट ने प्लान किया कि अपने देश में वो आर्मी नहीं रखेंगे, वो बिना आर्मी का देश को रखेंगे, ठीक है। और उससे जो पैसा वहाँ से उनका जो बचेगा वो अपने पीपल्स के वेलफेयर पे इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट इन देयर वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है। गवर्नमेंट बिलीव दैट टू मेक अ कंट्री डेवलप देयर शुड बी हैव गुड हेल्थ। तो बता रहा है कि गवर्नमेंट वहाँ का, कोस्टोरिका का गवर्नमेंट बिलीव करते थे, मानते हैं कि एक डेवलप कंट्री का मतलब होता है कि वहाँ के पीपल्स का बहुत अच्छा हेल्थ, ठीक है। जब हेल्थ रहेगा तो एजुकेशन पे को परस्यू करेंगे, अगर एजुकेशन रहेगा अच्छा तो फिर वो कंट्री डेवलप अपने ही आप करते रहेगा। तो उनका यही मानना था। और तो कोस्टोरिका इसी के लिए सेंट्रल अमेरिका का सबसे डेवलप्ड कंट्री भी है। वो यहाँ पे ये पॉइंट नहीं है, लेकिन सेंट्रल अमेरिका का सबसे डेवलप्ड कंट्री भी है। गवर्नमेंट प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग। तो कोस्टोरिका के पब्लिक्स को, मतलब वहाँ के पीपल्स को मिलता था क्या, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट था। सैनिटेशन, साफ सुथरा करता था वहाँ का म्यूनसिपैलिटी या फिर कोई बॉडी। न्यूट्रिशन दिया जाता था उनको, और हाउसिंग भी, मतलब घर भी रहने के लिए दिया जाता था। और साथ में
एजुकेशन इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर कंट्री। जैसे मैं बताया, एजुकेशन को भी वो लोग बहुत महत्व देते थे। अगर हेल्थ ठीक होगा तो एजुकेशन भी बहुत अच्छा होगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 स्टेट गवर्नमेंट खत्म होता है यहाँ। चैप्टर 3 हाउ इज़ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, न्यू एनसीईआरटी का टॉपिक है, कैसे स्टेट गवर्नमेंट वर्क करता है, वो हम ले करके बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।